बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्रों, कल हमने आपको पद्माकर के बारे में बताया था। पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिकाल के। वो वीर रस के भी हैं, श्रृंगार के तो हैं ही, इसके अलावा भक्ति का भी पुट पद्माकर में बहुत मिलता है। हमने श्रृंगार रस का सवैया आपको सुनाया, होली का सवैया सुनाया जिसकी व्याख्या की। भक्ति में वो श्री राम की भक्ति अधिक करते हैं, राम की महिमा का गुणगान करते हैं। अधम उदाहरण के रूप में राम है उनके, सर्वशक्तिशाली हैं। और बिल्कुल उनके राम भी ऐसे हैं जैसे कबीर के राम हैं। कहीं कहीं बिहारी जी भी जो बात करते हैं, भक्ति का जब दोहा बिहारी जी का आता है तो वो भी कर्मकांड, पाखंड इत्यादि का खंडन करके और श्री राम का भजन करना चाहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई, जैसा कि कबीर ने कहा है कि मन कांचे नाचे वृथा साचे रांचे राम। श्री राम तो सच्चाई में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको का। छापा, तिलक, माला, इनसे श्री राम जी प्रसन्न नहीं होते, ना ही राम जी को प्राप्त किया जा सकता। पद्माकर यहां कहते हैं कि भोग में रोग, वियोग संयोग में। अत्यधिक भोग किया तो रोग मिला। भोग करोगे तो भोग के बाद रोग ही आता है। भोग किया, बहुत अधिक अर्थ हो गया, पैसा हो गया, अत्यधिक पैसा जब हो जाता है तो नाना प्रकार के व्यसन लगने की संभावनाएं बहुत होती हैं। व्यक्ति ऐसो आराम की तरफ झुकता है, अच्छा अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा घूमता है, तो बहुत ज़्यादा खाता है तो पेट के रोग हो जाएंगे। अत्यधिक घूमेगा तो बहुत सारे रोग जो हैं वो भोग के कारण ही होते हैं, भोग से ही रोग होते हैं, अधिक भोग से। और अधिक भोग जब होगा जब आपके पास आप साधन संपन्न होंगे। संयोग वियोग में, अगर आपका किसी से संयोग हो रहा है तो निश्चित समझो कि वियोग भी होगा, तो उसमें भी दुख ही मिला। कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन चीज़ों को हम सुख का साधन मान रहे हैं, भौतिक जगत में जो सुख का साधन है वो ही दुख के भी साधन है। दुख, सुख ही दुख का कारण है भौतिक जगत का। कृत्रिम सुख है ये, अंत में तो दुख ही है। भोग में रोग, वियोग संयोग में, संयोग में वियोग निश्चित है। और योग में काय कलेश कमाए। अगर योग करेंगे तो काया को क्लेश देना पड़ेगा, उसमें भी आपने काया का क्लेश ही कमाया है। उसमें जो कमाई की है योग की वो क्या है? काया क्लेश। ध्यान करो, हठ योग करो, साधना करो, शरीर को तोड़ो मरोड़ो, मन को हठात वश में करो, यानी कि अंत में आपको कष्ट तो उठाना ही है अगर भोग करोगे तो। भोग में रोग, वियोग संयोग में, योग में काय कलेश कमायो। और त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़्यो। अगर वेद और पुराणों को पढ़ा तो क्या हुआ? पढ़ के बहुवाद विवाद बढ़ायो। थोड़ा ज्ञान हो गया तो विवाद बढ़ गया, क्योंकि फिर हर किसी बात को अंगीकार नहीं करना, अपने मत की स्थापना करना, तर्क वितर्क करना सीख गए।
कोई बात आई तो उसके विपरीत बोलेंगे, क्योंकि वेद के अनुसार चलेंगे, वेद में जो लिखा है। अब लोक में क्या चल रहा है, वेद में क्या चल रहा है, तो यानी कि आपको वो पढ़ने के पश्चात भी शांति नहीं है। वाद विवाद करोगे, दंभ भरोगे, दंभी हो जाओगे ज्ञान के घमंड में, पंडिताई में, और समझोगे कि मैं विद्वान हूं, झूठी प्रशंसा सुनना पसंद करोगे, तो विवाद बढ़ गया। वेद पुराण पढ़ा तो विवाद बढ़ गया, भोग किया तो रोग आ गया, संयोग हो गया तो वियोग हो गया, योग किया तो काया क्लेश हुआ। यानी शांति कहां है? भोग में रोग, वियोग संयोग में, योग में काय कलेश कमायो, त्यों पदमाकर वेद पुराण पढ़ो, पढ़ के बहुबाद बढ़ायो, विवाद बढ़ा। दौर दुरास में दास भयो, दुराशा के कारण दौड़ता गया, निराशा चारों तरफ थी, और उसके कारण मैं दास भी बन गया। क्योंकि दास बनना पड़ता है जब आप कठिनाइयों से मुक्त होंगे, तो जो आपको कठिनाई से मुक्त करता है संसार में, उसके यहाँ आपको झुकना पड़ता है। कुछ प्राप्त करोगे, कुछ लोगे, तो झुकना पड़ता है। कुछ लेते ही आपको झुकना पड़ता है। कहूं विश्राम को धाम न पाए, विश्राम का, शांति का घर कहीं नहीं मिला, कहीं विश्राम नहीं मिला, कहीं चैन नहीं मिला, कहीं सुख नहीं मिला। आप देखिए कि भोग किया तो रोग मिला, संयोग किया तो वियोग मिला, योग किया तो काया क्लेश, वेद पुराण पढ़े तो विवाद बढ़ा, दुराशा हुई, कहीं प्राप्त करने की कोशिश करी, किसी से कुछ सहयोग लेने की कोशिश करी तो दास बनना पड़ता है। कहीं विश्राम ही नहीं है, कहीं विश्राम का घर तो कहीं है ही नहीं। कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन, सारा जीवन ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही खाए रहे सोए रहे हैं? सारा संसार खा करके और सो करके समय नष्ट कर दिया। हाय पे राम को नाम न भाए। पद्माकर कहते हैं कि राम का नाम भाया ही कहाँ इस संसार में, जबकि अगर राम का नाम ही आ जाए तो सारी दुराशाएं, भोग वियोग, काया क्लेश सब समाप्त हो जाए, विवाद होगा ही नहीं। साचे राचे राम, राम तो सच्चे, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम ही राम है, निष्कपट राम है, राम को नाम न भाए। तो अंत में पद्माकर यही कहना चाह रहे हैं कि संसार से अगर आपको शांति चाहिए, संसार में आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो राम का नाम ही जरूरी है। भोग संयोग योग ये सारे तो अंत में दुखदाई हैं, ज़्यादा विद्वता भी दुखदाई ही होती है। सीधे सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति राम का भजन करते हुए, राम नाम लेते हुए ही आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तात्पर्य यह है। इसी प्रकार अगले एक छंद में पद्माकर श्री राम की शक्ति का वर्णन करते हैं कि राम कितने शक्तिशाली हैं। कि द्योष को रात करे, जो चाहे तो रात ही को कर दोष दिखावे। पद्माकर इतने शक्तिशाली हैं कि वो चाहे तो दिन को रात कर दे, चाहे तो रात को दिन कर दे। परम तत्व है, परम पिता है, परम परमेश्वर है, वो परम शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। द्योष को रात करे, जो चाहे तो रात हूं को कर दोष दिखावे। त्यों पद्माकर सील के सिंधु पिपीलिका के बल फील फिरावे। पद्माकर कहते हैं कि वो सील के सिंधु, सज्जनता के सागर है, दया सागर है, करुणा सागर है, शांति सरोवर है। त्यों पद्माकर सील के सिंधु, और शक्तिशाली पिपीलिका के बल फील फिरावे। कि चींटी में अगर प्रवेश कर जाए उनकी शक्ति तो हाथी को भी घुमा दे। अर्थात
कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बड़ा छोटा वह है जिसमें राम है, जिसमें राम का नाम का ताकत है, राम के नाम की शक्ति है, राम नाम का आत्मबल जिसके अंदर है, वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि चींटी भी हाथी को फिरा दे। कि दोष को रात करे जो चाहे तो रात हूं को कर दोष दिखावे, त्यों पद्मा कर सील के सिंधु पिपीली का केवल फील फिरावे। कि यूं समरथ तने दशरथ को सोई करे जो कछु मन भावे। पद्माकर कहते हैं कि जो दशरथ का बेटा है, राम है, त्यों पद्म यूं समरथ तने दशरथ, वो ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यूं समरथ तने दशरथ को सोई करे जो कछु मन भावे, उनके मन में आए जो कर सकते हैं और करके बताया। जब धनुष तोड़ा, भारतवर्ष के समस्त शक्तिशाली राजाओं के बीच में परशुराम का मान मर्दन किया, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया इस धरा को। गौतम नारी अहिल्या को चरण स्पर्श से तार दिया, उद्धार कर दिया उनका। समुद्र मंथ, समुद्र को बांधा, सेतु का निर्माण किया 700 कोस। लंका पर चढ़ाई की, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण जैसे महाबलियों का संहार किया और सीता जी को सकुशल लेकर अयोध्या वापस आए, राम राज्य की स्थापना की। त्यों समरथ तनय दशरथ को सोई करे जो कछु मन भावे, और चाहे सुमेरु को राई करे रचिराई को चाहे सुमेरु बनाओ। वो चाहे तो सुमेरु पर्वत को राई के बराबर कर दें और चाहे तो राई को सुमेरु के समान कर दें। अर्थात उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जो धर्मानुसार आचरण करता है, श्री राम का नाम का भजन करता है, श्री राम की शरण में जाकर सारे संसार में धर्मानुसार आचरण करके परोपकार करके जीवन जीता है, वह बड़ा है। और जो बहुत शक्तिशाली बड़ा है, वो भी जब दुराचरण करता है तो उसको वो राई के समान कर देते हैं। अर्थात वो धर्म के पक्ष में, सदाचरण के पक्ष में, परोपकार के पक्ष में, प्रेम के साथ रहने वाले। इस प्रकार पद्माकर जी ने श्री राम की स्तुति की, उनका शक्तिशाली रूप बताया कि वो कितने शक्तिशाली हैं, कितने महान हैं। कल हमने आपको होली का, बसंत का वर्णन, प्रकृति चित्रण, श्रृंगार चित्रण, वीर काव्य, श्री राम की महिमा, यानी कि भक्ति की वीरता और श्रृंगार तीनों ही उनकी काव्य में मिलते हैं। इस प्रकार आपको पद्माकर पूरा हुआ। अगले कवि को शीघ्र ही हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।